चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख को समझते हैं। इसमें ना दूसरों की गलतियों से निपटने का एक ऐसा नजरिया दिया गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए इसे और समझते हैं। सोचिए, हम सब इस सिचुएशन में कभी ना कभी जरूर आते हैं, है ना, जहां हमारा पहला रिएक्शन होता है कि किसी को सुधारें या फिर उसकी आलोचना करें। लेकिन क्या हो अगर हमारा ये जो पहला इंस्टिंक्ट है ये ही पूरी तरह से गलत हो। यही लेख एक बिल्कुल ही अलग रास्ता दिखाता है। और ये है इसका सबसे बड़ा निर्देश। एक बहुत पावरफुल मेटाफर है ये, जो असल में एक नींव रखता है कि हमें आपसी टकराव को सुलझाने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। तो असल जिंदगी में कानून को अपने हाथ में लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है कि ऑफिस की मीटिंग में किसी को सबके सामने टोक दिया, या परिवार में किसी की गलती पर ताना मार दिया। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अब जो बात वाकई में सोचने वाली है वो है इन दोनों रास्तों के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है गुस्सा, निंदा, जो सच पूछिए तो आग में घी डालने जैसा काम करता है, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल शांत और सुलझा हुआ रास्ता। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो पहला तरीका है ना, वो आखिर में काम ही नहीं करता। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय ये तो रिश्ते की गांठ को और भी ज्यादा कस देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें जज नहीं बनना तो फिर करें क्या? विकल्प क्या है? खैर, ये लेख एक बहुत ही अनोखी बात बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। तो जो समाधान सुझाया गया है वो ये है कि इस मुद्दे की रिपोर्ट एक हस्ती को की जाए जिन्हें बाप दादा या पिता कहा गया है। और देखिए, यही बात इस पूरे विचार का सेंटर पॉइंट है। इसे ऐसे समझिए कि एक दिव्य अनुबंध है, एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारा काम सजा देना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ सूचना देना। जरा सोचिए, एक ऐसा गाइड जो आपकी सारी गलतियां सुनता है लेकिन कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि बहुत प्यार से सुधार का सही रास्ता दिखाता है। लेख के अनुसार पिता का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है, सजा का नहीं बल्कि सुधार का। अब ये सब सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन असल में इसे कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। और ये लेख बताता है कि इस मुश्किल के पीछे एक खास वजह है, एक खास विरोधी है। और इस विरोधी का नाम है माया। ये एक ऐसी भ्रामक शक्ति है जो हमारे अंदर के अहंकार, गुस्से और दूसरों को जज करने की इच्छा को और भड़काती है। और ये जो बॉक्सिंग मैच वाला रूपक है ना, ये एकदम सटीक बैठता है। ये कोई एक बार की लड़ाई नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला मैच है। कभी हम जीतते हैं तो कभी माया हम पर भारी पड़ जाती है। और यही वो वजह है कि कभी-कभी सब कुछ जानते हुए भी हमसे गुस्सा हो ही जाता है। तो अगर ये एक लड़ाई है तो जाहिर है हमें एक स्ट्रैटेजी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये लेख इस रास्ते पर चलने वाले हर विद्यार्थी के लिए एक बहुत ही क्लियर एक्शन प्लान देता है। ये 3 कदम असल में वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो हमें माया के खिलाफ मजबूत बनाते हैं। पहला है निरंतर याद, मतलब दिन भर एक शांत सोच बनाए रखने की कोशिश करना। दूसरा है दिव्य गुणों का अभ्यास, यानी जानबूझकर सबसे मीठा बोलना, खासकर तब जब कोई हमें उकसाए। और तीसरा ज्ञान का अध्ययन, ताकि हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव सही बना रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी मेहनत की क्यों जाए, इसका मकसद क्या है? तो ये लेख इस गहरी पर्सनल मेहनत को एक बहुत बड़े कलेक्टिव गोल से जोड़ता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो अंदरूनी काम है, इसका असर बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है। असल में यही एक विश्वव्यापी बदलाव की नींव है। स्रोत के अनुसार जब लोग खुद को सुधारने पर फोकस करते हैं तो वो अनजाने में ही एक बेहतर दुनिया की नींव रख रहे होते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां दुख का नामो निशान तक ना हो। इस सारी मेहनत के पीछे का जो असली क्यों है वो यही है। तो ये पूरा का पूरा दर्शन दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से हटकर अपनी खुद की आध्यात्मिक तरक्की पर ध्यान लगाने की बात करता है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो हमारी सबसे आम इंसानी आदतों में से एक को सीधी चुनौती देता है।